हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। आई एम आदर्श कृष्णा। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। जाना था कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म करता है। आपको पता होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइपोल मोमेंट, पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर बॉन्ड के बारे में। इन टॉपिक्स पर कंप्लीट डिस्कशन होगा इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ओके, गाइज लेट्स बिगिन द डिस्कशन। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है नॉन पोलर बॉन्ड और पोलर बॉन्ड। तो नॉन पोलर बॉन्ड और पोलर बॉन्ड के कॉन्सेप्ट्स को हम समझेंगे एग्जांपल के थ्रू। Br2 का एग्जांपल लेते हैं। Br2 एक कोवेलेंट बॉन्डिंग का एग्जांपल है। ओके, तो आपको पता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्म होता है उसमें इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है वो इक्वली शेयर रहता है दोनों एटम्स के बीच में। तो जो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें जो ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें कि इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो ऐसे बॉन्ड को हम लोग नॉन पोलर बॉन्ड कहते हैं। ओके, जो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट है कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन लाइक एटम्स मीन्स जो कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन लाइक एटम्स होता है वो आपका नॉन पोलर बॉन्ड होता है। ओके, फिर बात करते हैं पोलर बॉन्ड के बारे में। तो पोलर बॉन्ड में जो हमारा एग्जांपल है वो H Br। आप यहाँ पे देख सकते हो कि H Br दोनों एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ओके, तो जो इसके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो इक्वली शेयर्ड नहीं रहते, पार्शियली पोलराइज रहते हैं किसी एक एटम की तरफ, उस एटम की तरफ जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ओके, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ पार्शियली पोलराइज रहते हैं। इसके वजह से दोनों एटम्स में पार्शियल चार्जेस आ जाते हैं, पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस। Okay, so the electronegative atom gains partial negative charge and the electropositive atom gains partial positive charge. Okay, so here statement is covalent bond between unlike atom. So the covalent bond between unlike atom is a polar bond. क्यों? क्योंकि उसमें पार्शियल जैसे पोलराइजेशन होता है जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो डाइपोल। गाइस ध्यान से सुनना, डाइपोल क्या होता है। दो चार्जेस जो एक सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेटेड है, इसी पूरे सिस्टम को हम लोग डाइपोल कहते हैं। जो दो चार्जेस एक किसी सर्टेन डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, अपोजिट चार्जेस, इसी सिस्टम को हम लोग डाइपोल कहते हैं। वही हमारा स्टेटमेंट, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज डाइपोल। ओके, so next is how we calculate the dipole moment. It has a very simple formula. देखिए जो डाइपोल मोमेंट है म्यू से डिनोट किया जाता है और उसका फॉर्मूला है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। जिसका एसआई यूनिट है वो कूलम मीटर। आपको पता है कि चार्ज का एसआई यूनिट कूलम है और डिस्टेंस का मीटर, तो इसका एसआई यूनिट कूलम मीटर, इसे डी बाई भी बोला जाता है। ओके, डी बाई। जिसका सीजीएस यूनिट है वो ईएसयू सेंटीमीटर। ईएसयू मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ओके, आपको मैंने बताया था कूलम मीटर को डी बाई भी कहते हैं। ओके, सो 1 डी बाई इज इक्वल्स टू 10⁻⁻18 ईएसयू सेंटीमीटर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ओके, you already know the charge on electron, that is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, but in ESU it is 4.8 into 10⁻⁻10 ESU. ओके, सो रिमेंबर इट, ये कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आ जाता है। 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। नेक्स्ट इज बॉन्ड मोमेंट। सी गाइस, मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उनका जो डाइपोल मोमेंट होता है उन्हीं को हम लोग बॉन्ड मोमेंट कहते हैं। ओके, जो मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड होते हैं दो एटम्स के बीच में, उनका जो डाइपोल मोमेंट होता है उन्हीं को हम लोग बॉन्ड मोमेंट कहते हैं। सो डाइपोल मोमेंट ऑफ अ पोलर बॉन्ड, डाइपोल मोमेंट ऑफ अ पोलर बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड मोमेंट। ओके, आपको बता दो कि जो डाइपोल मोमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका एक डायरेक्शन भी होता है। ओके, और उसका क्या डायरेक्शन होता है? उसका डायरेक्शन होता है जिधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है। और इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। मतलब कि जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके, सो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज
direction of bond moment will be same as direction of shifting of electron. Direction of bond moment will be same as direction of shifting of electron. Okay, so till now we have discussed the bond moment of a polar bond. Okay, now we'll be discussing the dipole moment of a molecule. Earlier we have discussed about bond, now we'll be discussing about a molecule. So what is the dipole moment of a molecule? देखिए मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट वेक्टर सम होता है जो उसके बॉन्ड मोमेंट्स होते हैं. मतलब एक मॉलिक्यूल में बहुत सारा बॉन्ड्स होता है दो एटम्स के बीच में, तो उनका जो बॉन्ड मोमेंट का वेक्टर सम करोगे तो जो टोटल आएगा उसी को हम लोग कहते हैं डाइपोल मोमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल. सो द स्टेटमेंट इज वेक्टर सम of all bond moment present in a molecule is known as dipole moment of molecule. Let's see example. It is an example of H2O. मैंने आपको बताया था कि जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, बॉन्ड मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो होता है जिधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है. और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किधर करता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ. ओके, तो यहाँ पे आपको पता है कि O ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट करेंगे तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस साइड होगा और इस बॉन्ड के लिए भी इस साइड होगा, μ1 μ2. तो जो इसका डाइपोल मोमेंट होगा वो वेक्टर सम होगा बॉन्ड मोमेंट्स के, और सेम हम लोग वेक्टर एडिशन करेंगे. सो म्यू रिजल्टेंट विल बी अंडर रूट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा. जैसे वेक्टर एडिशन होता है वैसे यहाँ पे भी बॉन्ड मोमेंट का एडिशन हो रहा है वेक्टोरियली. ओके, नाउ द पॉइंट इज दैट जो आपका म्यू रिजल्टेंट है उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, नॉन ज़ीरो भी हो सकता है. तो ज़ीरो और नॉन ज़ीरो के लिए दो केस है. अगर आपका जो म्यू रिजल्टेंट या फिर डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट है वो ज़ीरो होता है तो आपका मॉलिक्यूल नॉन पोलर रहेगा. इफ़ म्यू रिजल्टेंट इज़ ज़ीरो देन इट इज़ नॉन पोलर, एंड इफ़ म्यू रिजल्टेंट इज़ नॉन ज़ीरो then it is a polar molecule. Okay, so next is polar molecule and non-polar molecule. I said that जब म्यू आर नॉन ज़ीरो रहेगा तो पोलर मॉलिक्यूल होगा, और म्यू आर ज़ीरो रहेगा मतलब जो आपका डाइपोल मोमेंट का रिजल्टेंट है वो ज़ीरो रहेगा तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा. ओके, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इनके भी. देखिए HBr का हमने एग्जांपल देखा कि H और Br में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो इसके कारण जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वली शेयर्ड नहीं है, पार्शियली पोलराइज्ड है किसी एक एटम की तरफ जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब कि Br की तरफ. तो जब Br इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएंगे, और H से खींचा जा रहा है, दूर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इससे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएंगे. ओके, H2O का भी हमने एग्जाम्पल देखा अभी कि यहाँ पे भी देखिए अब ये जो दो वेक्टर्स हैं आपके डाइ बॉन्ड मोमेंट के वो वेक्टोरियली सम होंगे, तो जो x कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन y कंपोनेंट होगा वो आपका एडअप हो जाएगा और आपका जो म्यू रिजल्टेंट होगा वो नॉन ज़ीरो होगा. इसकी वजह से ये पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा. ओके, फिर आपका नॉन पोलर का एग्जाम्पल है. नॉन पोलर का एग्जाम्पल देखिए, दो एटम्स हैं और Br2 का मॉलिक्यूल है ये, तो दोनों एटम्स के दोनों सेम एटम्स है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़ीरो हो गया, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वली शेयर्ड रहेंगे. पोलर में अनइक्वली शेयर्ड था और इसमें इक्वली शेयर्ड रहेंगे. ओके, सेम आपका CO2 में देखिए यहाँ पे O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है C से, तो इलेक्ट्रॉन्स O की तरफ शिफ्ट होंगे, तो बॉन्ड मोमेंट भी आपका C2O होगा, C2O होगा, और दोनों x डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में बॉन्ड मोमेंट्स, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. ओके, तो इसका भी म्यू रिजल्टेंट ज़ीरो हो जाएगा. सो गाइज आई थिंक आपको पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या करना है, आपको पता लगाना है कि किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, NH3 NF3 दोनों में से किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है. ठीक है, कंपेयर करना है आपको.
तो आपको इसको शेप्स पता रहना चाहिए, जो कि इस चैप्टर में आगे हम पता लगाएंगे कि शेप्स कैसे निकाले जाते हैं मॉलिक्यूल्स के। अभी आप समझ लीजिए कि डाइपोल मोमेंट का कंपैरिजन कैसे करते हैं। ओके, देखिए NH3 का जो शेप होता है वो ऐसा होता है। अब देख सकते हो N जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है H से, तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा N के तरफ हर बॉन्ड्स में। तो आपका जो बॉन्ड मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो H to N होगा तीनों बॉन्ड्स के लिए। तो ये क्या होगा, ये सारे जो बॉन्ड मोमेंट्स हैं वो एड अप हो जाएंगे। और देखिए ये जो लोन पेयर है इसका बॉन्ड मोमेंट इस साइड रहेगा। ओके, तो ये 3 और ये 4 ये सारे बॉन्ड मोमेंट्स हैं, इनका एड अप हो जाएगा और वाई डायरेक्शन में कुछ वैल्यू आएगा, आपका डाइपोल मोमेंट का कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, अभी हमें नहीं पता क्या आएगा। अब देखते हैं NF3 का। अब देखिए NF3 का यहाँ पे F ज़्यादा इलेक्ट्रॉनेगेटिव है, यहाँ पे N था, यहाँ पे F है, तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा N to F, तो आपका बॉन्ड मोमेंट का डायरेक्शन भी होगा N to F। तो आप देख सकते हो हर तरफ बॉन्ड मोमेंट का डायरेक्शन तीनों बॉन्ड्स में इसी साइड है। ओके, इसी साइड है। अब देखो यहाँ पे जो लोन पेयर का बॉन्ड मोमेंट है, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है, वो है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जब आप वेक्टोरियली इन सारे बॉन्ड मोमेंट्स को ऐड करोगे तो क्या होगा, ये जो क्या बोलते हैं, इसका जो बॉन्ड मोमेंट है, इसके सारे बॉन्ड मोमेंट्स को जो कंबाइंड बॉन्ड मोमेंट होंगे उनको डिक्रीज़ कर देगा। ओके, डिक्रीज़ कर देगा इनके वैल्यू को। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐड अप हो रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, इनके पूरे जो डाइपोल मोमेंट होंगे उसमें सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है ये वाला। तो ऑब्वियसली आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे ऐड अप हो रहा है और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है एक डाइपोल मोमेंट दूसरे डाइपोल मोमेंट से, तो इसकी बॉन्ड मोमेंट ज़्यादा होगी, मतलब NH3 का बॉन्ड मोमेंट ज़्यादा होगा NF3 से। ओके, जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो है CH3F CH3Cl CH3Br CH3I। तो गाइस इस एग्जांपल को बहुत ध्यान से समझना, बहुत बार ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बहुत जगह। ठीक है, तो अब देखो अभी मैंने आपको बताया था कि जो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अब देखो ये सारे एक ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, जैसे आप ग्रुप में डाउनवर्ड जाओगे तो इन एलिमेंट्स का साइज़ बढ़ता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। तो गाइज जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा उसके डाइपोल मोमेंट ज़्यादा रहेंगे। तो होना चाहिए था ऐसा होना चाहिए था आपका डाइपोल मोमेंट का कंपैरिजन, पर आंसर ये है। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि आपको मैंने अभी बताया जो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आता है वो होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस एटम का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होता है वो बहुत कम हो जाता है। इसके वजह से इसका जो डाइपोल मोमेंट है, नेट डाइपोल मोमेंट, वो कम हो जाता है। इसके लिए इसका पोजीशन यहाँ पे हो जाता है। ओके, और इसका यहाँ पे हो जाता है। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमने पढ़ा कि कोवलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्शियली पोलराइज्ड रहता है किसी एक एटम की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। ठीक है, इसका मतलब कि वो कम्प्लीटली कोवलेंट नहीं है, उसमें कुछ आयनिक कैरेक्टर भी हो रहा है। आयनिक बॉन्ड्स में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में होता है कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में जाता है, और कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होता है। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में यहाँ पे पोलर बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पार्शियली पोलराइज्ड रहते हैं किसी एक एटम की तरफ। इसका मतलब कि कोवलेंट बॉन्ड में आपका आयनिक कैरेक्टर आया, उसे हम कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। ओके, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, उसके दो मेथड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और डाइपोल मोमेंट, दोनों को हम जानेंगे। सी बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दो एटम्स दिए हुए हैं, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसका परसेंट आयनिक कैरेक्टर निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। यह है 16 XA - XB मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A - B प्लस 3.5
into XA minus XB. XA and XB are electronegativities of रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। ओके, तो इसका ये फॉर्मूला है। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली इसमें पुट करके परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हो। एक मेथड हो गया। जो सेकेंड मेथड है बाय डाइपोल मोमेंट, तो इसका देखिए, इसमें परसेंट आयनिक कैरेक्टर का फॉर्मूला है, परसेंट आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू ऑब्जर्व बाय म्यू 100 इंटू 100। अब देखिए म्यू ऑब्जर्व्ड और म्यू 100 क्या है। म्यू ऑब्जर्व्ड वो है जो आपका डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का गिवन रहेगा आपके क्वेश्चंस में, ठीक है, वही है म्यू ऑब्जर्व्ड। और म्यू 100 क्या है, जब वो कम्प्लीटली आयनिक रहेगा, मतलब वो कोवलेंट बॉन्ड नहीं, कम्प्लीटली आयनिक बॉन्ड रहेगा, तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, वही आपका म्यू 100 है। तो देखते हैं आगे। देखिए आइडियल केस में क्या होगा, पूरा जब कोवलेंट बॉन्ड होगा तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, मीन्स 0% आयनिक, तो म्यू आइडियल आपका 0 हो गया, डाइपोल मोमेंट आइडियल केस में 0 हो गया। लेकिन एक्चुअल क्या होता है कि कोवलेंट बॉन्ड में कुछ आयनिक कैरेक्टर होते हैं और उस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट भी होगा। ओके, तो वही होगा म्यू ऑब्जर्व्ड इज इक्वल्स टू गिवन। और एक्सट्रीम केस में जबकि मतलब इलेक्ट्रॉन्स पूरे ट्रांसफ़र हो जाए, मतलब एक एटम से दूसरे एटम से ट्रांसफ़र हो जाए, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो उस केस में डाइपोल मोमेंट को हम लोग बोलते हैं म्यू 100। अब म्यू 100 का फॉर्मूला होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू बॉन्ड लेंथ। ओके, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू बॉन्ड लेंथ। सो अब एक क्वेश्चन करेंगे हम इसी आयनिक कैरेक्टर के कैलकुलेशन पे। सो आपको क्वेश्चन है, कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ HCl इफ इट्स डाइपोल मोमेंट इज 1.2 डी/। आपको मैंने बताया था डी/, क्या होता है, कूलम मीटर, एंड बॉन्ड लेंथ इज 1.275 एंगस्ट्रॉम। तो इस क्वेश्चन में आपको आयनिक कैरेक्टर निकालना है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर HCl का, उसका डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, मीन्स गिवन आपका डाइपोल मोमेंट दिया हुआ, म्यू ऑब्जर्व दिया हुआ, बॉन्ड लेंथ भी दिया हुआ। ओके, तो देखिए गिवन आपका म्यू ऑब्जर्व दिया हुआ 1.2 डी, तो अगर आप ये डी/, में है अभी, अगर आप ESU में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 10⁻18 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, फिर आपका म्यू 100 आपको बताया था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ 1.275 एंगस्ट्रॉम, अगर आप उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ESU के टर्म में होता है 4.8 इंटू 10⁻10। ओके, तो आपको म्यू 100 भी निकल गया, म्यू गिवन दिया हुआ, म्यू ऑब्जर्व्ड दिया हुआ, तो क्या फार्मूला होता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का, म्यू ऑब्जर्व्ड बाई म्यू 100 इंटू 100। म्यू ऑब्जर्व्ड पुट कर देंगे, म्यू 100 पुट कर देंगे, और जब से आप कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 19.6। ओके, सो आई होप गाइज आपको डाइपोल मोमेंट, पोलर बॉन्ड, पोलर मॉलिक्यूल के कॉन्सेप्ट सब समझ में आ गए होंगे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।